सबको यीशु सहाय। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन हम लोग सुनेंगे बाइबल में नया नियम से मत्ती 7 अध्याय उसका 7 पद, जिसमें परमेश्वर पिता हमसे यूँ कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। इस वचन के द्वारा हमें ये जानने को मिलता है कि जिस भी चीज़ की लालसा, जिस भी चीज़ की इच्छा हमारे हृदयों में है, हमारे जीवन में है, उसके लिए यदि हम प्रयत्न करें, उनको हम ढूंढें, उनको हम मांगें, तो परमेश्वर पिता हमें देंगे। इसीलिए हमें अपने प्रतिदिन के प्रार्थना में, जीवन में, प्रतिदिन की प्रार्थना में हमें परमेश्वर पिता से हमारे जीवन में जितनी भी ज़रूरतें हैं, कमियां हैं, उनके बारे में परमेश्वर पिता से प्रार्थना के माध्यम से बातें करनी चाहिए। और निरंतर प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर पिता को अपने सारे दुख तकलीफ़ों को, ज़रूरतों को बताना चाहिए, ताकि परमेश्वर पिता जो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारी घटियों कमियों को हमारे मांगने से पूर्व भी हमें दे। हमें हमारे प्रतिदिन के जीवन में सिर्फ अपने लिए नहीं, अपितु हमारे आसपास के लोगों के ज़रूरतों को देखते हुए भी, उनके लिए भी, उनकी भलाई के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज तक परमेश्वर पिता को पहचान नहीं पाए हैं, प्रार्थना और आराधना के विषय में भी जानते नहीं हैं। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर पिता उन पर भी दया करे, उनको आशीष दे और उनको भी आत्मिक जीवन में प्रशस्त करे। हम सभी मसीही भाई बहन होने के नाते इस आगमन के काल में सभी तरह की बुराइयों से अपने आप को, मन, हृदयों को साफ रखें, ताकि परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र जो बहुत सालों पहले धरती पर आए थे, वो फिर से उनके जन्म दिवस के अवसर पर हमारे मन, हृदयों में के चरनी में पैदा हो सके, हमारे जीवनों में वो प्रवेश कर सके, ताकि हम सभी एक अच्छे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहें। और जैसे परमेश्वर पिता ने हमें सिखाया है, हम उस ओर आगे बढ़ते रहें, ताकि परमेश्वर पिता ने जो हम सभी मनुष्यों के लिए जो स्वर्गिक जीवन, खुशहाल जीवन की कामना हम सभी के लिए की है, उन सबों को हम लोग प्राप्त कर सकें और सभी अपने जीवन में, समाज में, परिवार में खुश रहने सकें। ये सभी प्रार्थना हम सभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सबकी ओर से परमेश्वर पिता से मांगते हैं। आमीन।